हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 सम नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1 का। देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क। पेंटागोनल मतलब वो फिगर जिसकी 5 साइड्स होती हैं। तो जो हमारा पार्क है वो 5 साइड शेप का एक है। दैट मीन्स पेंटागोनल शेप का पार्क है। एज शो इन अ फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, हमें इस पेंटागोनल शेप का जो पार्क है इसका एरिया फाइंड करना है। इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इनटू टू डिफरेंट वेज। ठीक है, क्या है कि दो लड़कियां, एक ज्योति एंड कविता है। इन दोनों लड़कियों ने इस पार्क को दो डिफरेंट वे तरीके से इनका एरिया फाइंड किया है। नाउ ज्योति ने इस पार्क को दो एक ट्रपीजियम में ब्रेक कर दिया। ठीक है, एंड जो कविता है उसने इस पेंटागोनल पार्क शेप को जो है इसको दो फिगर में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल की शेप में और एक स्क्वायर की शेप में। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे। ठीक है, हमें ज्योति के तरीके से और कविता दोनों के तरीके से एरिया फाइंड करना है। कैन यू सुजेस्ट सम अदर वे फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, कि क्या आप इसके अलावा कोई दूसरा मेथड जो है या तरीका बता सकते हो जिसकी हेल्प से हम एरिया फाइंड कर सकें। क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे बाय ज्योति। ठीक है, देखो ज्योति ने इस डायग्राम जो को ये आपका एक्चुअल डायग्राम ये है। ठीक है, ज्योति ने क्या किया, इसको इस यहाँ से ब्रेक कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये एक्चुअल जो आपका पार्ट था 5 शेप्स, मतलब जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 5 थी पेंटागोनल शेप का, वो दो ट्रेपेजियम में ब्रेक हो गया। एक ट्रेपेजियम ये हो गया एंड सेकेंड ट्रेपेजियम ये हो गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वाला डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो कितना है 30, वो हमें दिया है 30, और ये कितना है 15। तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों ट्रापीजियम का एरिया फाइंड करके उनको प्लस कर दे तो इस पूरे पेंटागोनल शेप का जो एरिया है वो निकल जाएगा बाय ज्योति डायग्राम्स। ठीक है, हम पहले वो मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है जैसे यहाँ पे। ठीक है, ये जो डायग्राम है बाय ज्योति, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाय ज्योति। ठीक है, ज्योति ने जो डायग्राम बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, ज्योति ने इसको क्या किया है, दो फिगर्स में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप बोल दो चाहे पेंटागोन बोल दो, इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस एरिया ऑफ। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रपीजियम। ये ट्वाइस क्यों लिखा, ट्वाइस का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम। ट्वाइस मैंने इसलिए बाहर लिखा क्योंकि ज्योति ने जब इस पार्ट को ब्रेक किया था तो उसके पास दो ट्रेपेजियम आ गए थे। ठीक है, तो ये हमें दिया है 15, ये भी हमें 15 दिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पॉइंट है ये हमें दिया है 30। ठीक है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वालिटी सिंबल इज हियर, हाफ। ठीक है, सम of the parallel sides, ठीक है, into height। ठीक है, now अब half sum of the parallel sides। parallel side मेरे पास कहाँ, ये ट्रेपेजियम है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। दैट मीन्स कोई भी ट्रापीजियम लो, दोनों की पैरेलल साइड एक 15 एक 30 है, अगर दूसरी लो तो उसकी भी एक 15 एंड 30 है। तो नाउ यहाँ पे ट्वाइस आएगा बच्चे, यहाँ पे ट्वाइस आएगा क्योंकि हमारे पास दो ट्रापीजियम है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस, इक्वालिटी यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वालिटी सिंबल 2। क्यों, क्योंकि मेरे पास दो ट्रेपेजियम है। ठीक है,
इसलिए मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। नाउ इक्वालिटी सिंबल, 2 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना 15 प्लस 30। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जो हाइट थी मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक 30 थी। ठीक है, इस 30 वाली ने इस 15 को डिवाइड कर दिया, मतलब ऐसे ब्रेक कर दिया। अगर मैं देखूँ ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 15। जब मैंने इसको, ज्योति ने इसको ट्रापीजियम बनाया तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, दैट मीन ये 15 दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, जो इसका बेस था, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइट आएगी मल्टीप्लाई 15 बाय 2 क्लोज ब्रैकेट। ओके, नाउ आप क्या करना है, आप जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल करना है। देखो, पहले अभी कोई कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 15 प्लस 30 है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी, देन हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। इक्वालिटी सिंबल, 2 हाफ, इन दोनों को ऐड करो 45। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 15/2 डिवाइड करो, यहाँ पे 14 7 7.5 आ गया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 7.5 आ जाएगा इंटू 7.5। अब इक्वालिटी सिंबल, अब आपका सॉल्व हो गया, ब्रैकेट ओपन करो, 2 हाफ मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 7.5। अब ये जो दो नंबर हैं 2 एंड 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 एंड 2। ठीक है, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 45, ठीक है 75, 5 2 25, 3 28 29 30 31, कितना आ गया 5 7 3 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे था 7.5, मतलब पॉइंट के राइट साइड नंबर ऑफ डिजिट कितने थे 1, दैट मीन यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है इसके भी राइट साइड एक डिजिट छोड़ के आप क्या लिखोगे, 0.5 लिखोगे। तो कितना आया, इक्वालिटी सिंबल यहाँ 337.5 मीटर में वैल्यू दी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एरिया निकाला है तो मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, ये अभी हमारा एरिया जो आया है ये बाय ज्योति आया है। ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे एरिया बाय कविता, कि कविता ने एरिया कैसे निकाला है। उसने फिगर को दो तरीकों में डिवाइड कर दिया, एक है उसका ट्रायंगल एंड दूसरा क्या है उसका स्क्वायर। अब हम इस कविता के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाय कविता, एरिया बाय कविता। कविताज डायग्राम लिखो, चाहे कविताज लिखो चाहे कविताज डायग्राम, यही है हमारे पास। अब कविता की जो डायग्राम है वो बनाते हैं हम लोग, कि वो कैसे बनी है। उसकी डायग्राम कैसे है कि एक ट्राइंगल बनाया है उसने, और उसके नीचे एक स्क्वायर बनाया है उसने। ठीक है, ये चीज ऐसे है कुछ डायग्राम उसकी। ठीक है, डायग्राम थोड़ी नीट एंड क्लीन बनाते हैं, अच्छी नहीं बनी ना। यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से डायग्राम बनाते हैं, ऐसे बनी है। तो जो भी इसने जैसे डायग्राम बनाई है यहाँ पे देखो,
ध्यान से। अब यहाँ पे देखो, ये है उसका ट्रायंगल और ये है उसका स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे ये जो टोटल थी ऊपर से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो था आपका, ये वाला एरिया, यहाँ से लेके ये वाला यहाँ तक, एंड ये आपका कितना दिया था ऐसे, 30 दिया था। 30 दिया, अगर इस 30 में से ये कितना दिया था आपको, 15, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना है, 15 है। इस पूरे 30 में से अगर मैं ये 15 माइनस कर दूं ये वाला, तो यहाँ पे जो बचेगी हाइट वो भी कितनी बचेगी, 15 बचेगी। तो ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल बच गई और एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, स्क्वायर कैसे पता चला, देखो ये नीचे कितना दिया था, 15, ये कितना होगा 15। अब ये वाली साइड और ये साइड भी कितनी है, 15 है, ठीक है। तो अब ये वाला जो साइड है ये भी कितनी है, 15 है, क्योंकि ये आपस में पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो ये 15 है तो ये भी क्या है, 15 है। तो यहाँ पे एक एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नाउ इससे कैंसिल करते हैं, सिर्फ करते हैं डायग्राम को, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट सम। अब हम एरिया निकालेंगे बाय कविता, कि कविता ने कैसे एरिया निकाला है वो देखना है। नाउ यहाँ पे देखो, एरिया बाय कविता, यहाँ पे लिखेंगे नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वालिटी सिंबल इज हियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये फिगर बनी है ये थोड़ी अच्छी नहीं है, इसे थोड़ा क्लीन करते हैं और अच्छा सा बनाते हैं डायग्राम इसकी। यहाँ से देखते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल बनी ऐसे, ठीक है, और एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब देखो, उसने जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक उसने दिया था 30, ठीक है, ये कितना था आपका, 30 था। अब यहाँ से लेके ये वाली चीज, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने गिवन दिया था 15 मीटर, और ये वाली जो साइड है ये भी उसने 15 मीटर दी थी, और ये वाली साइड जो है यहाँ से लेके ये भी 15 मीटर दी थी, ठीक है। अब ये वाली साइड्स तो हमें पता चल गई, लेकिन यहाँ से लेके ऊपर, यहाँ टॉप से लेके नीचे तक उसने टोटल दिया था 30। अगर मैं इस 30 में से ये 15 माइनस करूं, ऐसे 30 माइनस 15 तो कितना बचता है, 15। तो दैट मीन्स ये जो है ये भी कितना बचा, ये वाला डिस्टेंस जो है मेरा वो कितना आएगा, 15, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। नाउ हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। नाउ हाफ बेस कितना है मेरे पास, ये दोनों पैरेलल जा रही है, दैट मीन्स ये भी 15 होगा, 15, हाइट कितनी है वो भी 15 प्लस 15 का स्क्वायर। नाउ हाफ, इनको सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट सॉल्व करना है सॉल्व कर लो। अब 15 इंटू 15 कितना होता है, 225 डिवाइड बाई 2 प्लस
ये कितना होगा 225। ओके, अब डिवाइड बाय 225 बाय 2, we get 11 11 2.5 प्लस 225। ठीक है, आफ्टर एडिंग we get 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आया है ये किसका एरिया आया है हमारे पास, बाय कविता। ठीक है, हेंस एरिया ऑफ पेंटागन shaped part is 337.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने बाय ज्योति एरिया निकाला। ज्योति ने इस फिगर को दो ट्रापीजियम में ब्रेक कर दिया था, उसका एरिया निकाला। ठीक है, उसका एरिया भी उतना ही आया 337.5 मीटर स्क्वायर। देन हमने एरिया निकाला बाय कविता। कविता की जो फिगर थी वो ऐसी थी कि एक ट्राइंगल थी और एक स्क्वायर था। हमें कैसे पता चला कि वो स्क्वायर था, क्योंकि हमें ये तीन साइड्स गिवन थी, एक दो तीन, ये तीनों साइड्स गिवन थी। और टोटल साइड ऊपर से लेके नीचे तक भी पता था कितनी, 30। तो 30 में से 15 माइनस किए तो कितने बचे 15। दैट मीन ये भी कितनी हाइट होगी 15। तो ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल होगी, क्योंकि टोटल कितना था 30 था, 15 15 बचा। और ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल जा रही है। दैट मीन्स अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, तो स्क्वायर बन गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया। तो अब किसी भी तरीके से इसको ब्रेक करो, एरिया सेम ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो 5 साइड फिगर ही है। तो चाहे आप ज्योति के तरीके से निकालो चाहे कविता के तरीके से निकालो, एरिया जो ओवरऑल दोनों का सेम आएगा। तो ये था इसका 10th सम। अब मिलते हैं नेक्स्ट सम में, और वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।